Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I'm your mathematics mentor and you are watching my channel. स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने यूनिट नंबर 3 के एक्सरसाइज नंबर 3.3 पढ़ रहे थे, जिसके अंदर यूनिट नंबर हमने एक्सरसाइज नंबर 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 तक अब तक हम लोगों ने कर लिए। आज के लेक्चर के अंदर हम यूनिट नंबर 3.3 के क्वेश्चन नंबर 5 में स्टार्ट करेंगे 3.3 एक्सरसाइज के। अच्छा, लास्ट लेक्चर्स अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखे हैं या आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप सबसे पहले जाकर वीडियोस को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और क्योंकि अब भी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज इस पे हमने थोड़ी सी डिस्कशन की हुई है। प्रोडक्ट रूल देखें। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? जब भी कोई दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई में अगर कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 2x-5 और 5x+7 ये दोनों फंक्शंस ये आपस में क्या हो गया, मल्टीप्लाई में आ गया। फंक्शन के अंदर जब मल्टीप्लिकेशन आ जाए ना, तो डेरिवेट करने का जो तरीका होता है वो सिंपल है, हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट रूल। ठीक है, अब प्रोडक्ट रूल, अब देखें बेटा, जब कोई भी दो वैल्यूज़ आपस में जब मल्टीप्लाई होती हैं, वेरिएबल्स फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई, फैक्टर जब आ जाते हैं, फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो हम डायरेक्टली उसको डेरिवेट नहीं कर सकते। अब हमें समझ में नहीं आता हम इसको डेरिवेट करें, इसको डेरिवेट करें, इसके लिए भाई रूल है हमारे पास, प्रोडक्ट रूल, कि जब भी कोई दो आपके पास फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उसको डेरिवेट करने का जो तरीक़ाकार है वो आपके सामने सिंपल है। अभी मैं उस पर आता हूँ। तो देखिए बेटा, आपने क्या करना है, फॉर्मूला ये वाला याद रखें, वी डी यू माइनस प्लस यू डी वी। सबसे पहले क्या करना है, आपने फर्स्ट वाले को डेरिवेट करना है और सेकंड वाला वैसे ही रखना है। उसके बाद फिर सेकंड वाले को डेरिवेट करना है और फर्स्ट वाला वैसे ही रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो आपके पास फैक्टर्स मौजूद हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट वाले को डेरिवेट करना है, सेकंड वाला ऐसे ही रहेगा, फिर प्लस साइन, फिर सेकंड वाला डेरिवेट करना है, फर्स्ट वाला वैसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे u और v है क्या, देख रहे हैं, ये u और ये v है क्या। जो फर्स्ट वाला है इसे हम कहते हैं u और ये जो सेकंड वाला है इसे हम कहते हैं v। ये फर्स्ट इज u एंड सेकंड वन इज v। ठीक है, दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये है u और ये है क्या, v। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। देखें बेटा, सिंपल हमारे पास जो फार्मूला है जो कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है, d/dx u इंटू वी। ठीक है, अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। क्या करना है, हमें इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और हमने जिसके अंदर रूल इस्तेमाल करना है दैट इज़ प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल कहीं पर भी आ जाए, आपको अभी तो आपके क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है कि प्रोडक्ट रूल यूज़ करें, लेकिन बेसिकली कहा नहीं जाता कि आप प्रोडक्ट रूल यूज़ करें। ठीक है ना, बस कहा जाता है कि डिफरेंशिएट करें। तो अब डिफरेंशिएट करेंगे, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, d/dx h ऑफ x इज इक्वल्स टू d/dx। ठीक है, 2x-5 एंड 5x+7। बेटा आपको पता है ये क्या है, फर्स्ट वन इज u एंड सेकंड वन इज v। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने फर्स्ट वाला डेरिवेट होगा एंड सेकंड वाला वैसे रहेगा। फॉर्मूला देख रहे हैं ना, वी डी यू अपॉन डी एक्स प्लस यू डी अपॉन डी एक्स। ये d/dx देख रहे हैं ना, ये d/dx सबसे पहले किसके साथ लगा हुआ है, u के साथ, उसके बाद किसके साथ लगा हुआ है, v के साथ लगा हुआ। मतलब ये है कि पहले u डेरिवेट करना है, v को वैसे ही रखना है, उसके बाद फिर u वैसे ही रहेगा और v डेरिवेट होगा। ठीक है, पहले u डेरिवेट, v वैसे ही, फिर v डेरिवेट, u वैसे ही। ठीक है, तो क्या लिखा, v हमारे पास क्या मौजूद है बेटा, 5x+7। स्टूडेंट्स साथ साथ रहना है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है फॉर्मूले के अंदर, हमारे पास d/dx, क्या लिखा हुआ है, d/dx। ठीक है, d/dx के बाद क्या लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, d/dx के बाद लिखा हुआ है u, और u हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, फर्स्ट वाला दैट इज 2x-5 प्लस, उसके बाद है u वैसे ही रखना है। u क्या है हमारे पास, 2x-5 एंड डेरिवेट कर दो किसे, v को, किसको डेरिवेट कर दो, v को, d/dx ऑफ v क्या है हमारे पास, 5x+7। ये कॉन्सेप्ट बहुत मज़े का कॉन्सेप्ट, इसको समझना ज़रूरी है कि सबसे पहले फर्स्ट वाला डेरिवेट होगा, सेकंड वैसे ही रहेगा, फिर उसके बाद प्लस साइन, फिर सेकंड वाला डेरिवेट होगा और फर्स्ट वाला वैसे ही रहेगा। देखो बेटा, इसके साथ कोई डेरिवेटिव का साइन नहीं है, ये कुछ भी नहीं होगा, ये वैसे ही रहेगा, 5x+7।
अच्छा, अब इसको करना है हमें डेरिवेट। अब डेरिवेट करने का तरीका आप सबको पता है बेटा, इसके अंदर दो टर्म्स हैं, ये जो डेरिवेटिव है ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब ये सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इससे जब ये डी बाई डी एक्स इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बेटा टू कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, तो डी बाई डी एक्स इससे बाहर से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स से। ये चीज़ आपको समझनी है तो लास्ट लेक्चर लाजमी देखें, ठीक है। फिर डी बाई डी एक्स इस फाइव से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा फाइव से मल्टीप्लाई। अच्छा, यहाँ पर देखें प्लस टू एक्स माइनस फाइव वैसे ही रहेगा। अच्छा, यहाँ पर ये डी बाई डी एक्स, यहाँ पर भी दो दो टर्म्स मौजूद हैं, आपको दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ये डी बाई डी एक्स फाइव से एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइव बाहर आ गया और आपके पास जो डी बाई डी एक्स किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस फिर डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ सेवन। ठीक है जनाब, अब आपने आगे बढ़ना है। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्या होगा, अब देखें फाइव एक्स प्लस सेवन ये वैसे ही रहा, ठीक है, और यहाँ पर ये टू वैसे ही रहा, ये डी एक्स अपॉन डी एक्स कैंसिल हो गया, सिर्फ वजी बचा वन, वन तो कुछ लिखते नहीं है। अच्छा, आप सबको पता है बेटा कि ये जो हमारे पास फाइव है ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो। तो ये हो गया जीरो, ठीक है, प्लस टू एक्स माइनस फाइव। अच्छा जी, यहाँ पर देखें बेटा ये डी एक्स अपॉन डी एक्स कैंसिल हो रहा है, डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया, सिर्फ और सिर्फ बचा फाइव। और यहाँ पर भी ये सेवन क्या है, कांस्टेंट है। सेवन क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, हमेशा क्या होता है, जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, फाइव प्लस जीरो। अच्छा, अब अगर इसको मैं मजीद सॉल्व करना चाहूँ तो बेटा टू माइनस जीरो इज टू, तो ये हो जाएगा टू इंटू फाइव एक्स प्लस सेवन, और ये फाइव प्लस जीरो इस फाइव हो जाएगा, फाइव इंटू टू एक्स माइनस फाइव हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करवा सकते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत आसान तरीका है कि आपके पास क्या मौजूद है ऑलरेडी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। टू फाइव ज़ा आपके साथ में हो जाएगा टेन एक्स, ठीक है, एंड टू सेवन ज़ा 14, ठीक है। इसी तरीके से प्लस फाइव टू ज़ा टेन एक्स हो जाएगा, एंड फाइव फाइव ज़ा 15 हो जाएगा। फाइव टू ज़ा टेन एक्स एंड फाइव फाइव ज़ा फाइव फाइव ज़ा 25, फाइव फाइव ज़ा 25। अच्छा, टेन एक्स कितना हो गया आपके पास, 20x प्लस 14 माइनस 25 कितना हो जाएगा, माइनस का 25 में से अगर हम 14 निकाल लें तो ये रहेगा माइनस 11, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास इसका डेरिवेटिव h ऑफ x डैश, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ h ऑफ x, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ जाए। कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो वीडियोस को देखा करें बार बार, और उसके बाद अगर कोई मसला फिर भी रहे तो आप कमेंट करके लाजमी पूछें, मैं उसको लाजमी क्लियर करूँगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ये मैंने पार्ट 3 लिया है। पार्ट 3 कर लेंगे तो आप पार्ट 2 भी आसानी के साथ कर सकते हैं। देखिए ये बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लाखों रुपए का क्वेश्चन है, इसको ज़रा गौर से समझना है, ठीक है वैसे ही आसानी के साथ आप लोग कर सकते हैं, लेकिन समझना है इसको गौर से। ये एक फंक्शन आपके पास एच ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस वन डॉट मल्टीप्लाई, डॉट क्या है, ये मल्टीप्लाई का साइन है ना, ये मल्टीप्लाई का साइन है, फिफ्थ रूट इंडेक्स फाइव एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसको डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट से। अब देखें बेटा यहाँ पर दो फैक्टर्स आ गए आपके पास, दो वेरिएबल्स, दो फैक्टर्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आप डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ता है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किस तरीके से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन रिपीट कर दिया, आप लोग भी क्वेश्चन रिपीट कर दिया करें। फिलहाल तो मैं क्वेश्चन रिपीट करूँ ताकि आप लोगों की आदत हो जाए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब डिफरेंशिएट किया बेटा, आप यहाँ पर देख रहे हैं बेटा ये दो चीज़ें, ये दो फैक्टर्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई कर हो रहे हैं। तो आप सबको पता है कि ये डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं हो सकता है, इसके लिए हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता है, और फर्स्ट वाले को हम कहते हैं u और सेकंड वाले को हम कहते हैं v, ठीक है। फर्स्ट वाला इज u एंड सेकंड वाला इज v। और आप सबको पता है कि प्रोडक्ट रूल बेटा है क्या, प्रोडक्ट रूल होता है d बाई डी एक्स u इंटू v इज इक्वल्स टू v d बाई डी एक्स u प्लस u d बाई डी एक्स v। देखें
इसमें क्या है, फर्स्ट v को वैसे ही रखने दो, u को डिफरेंशिएट कर दो, अगले में क्या करो, u को वैसे ही रहने दो और v को क्या करवा दो, डिफरेंशिएट करवा दो। पहले में क्या रहेगा, फर्स्ट वाला डिफरेंशिएट होगा, उसके बाद फिर सेकंड वाला डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। अगर फर्स्ट वाला डिफरेंशिएट होगा तो सेकंड वाला वैसे ही रहेगा, और सेकंड वाला डिफरेंशिएट होगा फर्स्ट वाला वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब उस फॉर्मूले में देखो, फर्स्ट वन इज u एंड सेकंड वन इज v, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, v की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/5। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव लो, u का। u क्या है हमारे पास, x प्लस 1 की पावर 1/3 प्लस साइन। अब क्या कह रहा है, u क्या है हमारे पास, x प्लस 1 की पावर 1/3, ठीक है बेटा, साथ साथ चलते रहना। अच्छा जी, अब फिर d बाई डी एक्स, वी हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/5, ठीक है। अब देखो बेटा, इसके साथ कोई डिफरेंशिएट का साइन नहीं है, कोई डेरिवेटिव नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये वैसे का वैसे ही उतर जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/5। अलबत्ता इसका डेरिवेटिव लेना। अब देखो बेटा, यहाँ पर डेरिवेटिव, ये बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। आप देखो बेटा, इस पूरे के ऊपर क्या लगा हुआ है, पावर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, पावर। अब तुम्हें पता है कि पावर किसी भी वेरिएबल पर जब पावर आ जाए, भाई एक टर्म आ जाए, दो टर्म आ जाए, पावर आ गई तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम पावर नीचे उतारते हैं। सही से नहीं याद है, पुरानी वीडियोस देखो, नए हो तो पुरानी वीडियोस देखो, उसके बाद समझ में नहीं आएगा। पावर नीचे उतरेगी, पावर नीचे उतरेगी, उसके बाद क्या होगा, पावर में से 1 माइनस करवा दो, पावर में से 1 क्या करवा दो, माइनस करवा दो, 1/3 -1। उसके बाद क्या करो, बगैर पावर के डेरिवेट कर दो, बगैर पावर के। अब देखो बेटा, यहाँ से पावर अगर हम हटाएं, देखो मिसाल के तौर पर अब मैं पावर यहाँ से हटा दूँ, पावर हटाऊंगा तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ x प्लस 1 बचेगा। पावर हटाओ यहाँ से, पावर 1/3 हटाओ तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ x प्लस 1 बचेगा, ठीक है। पुरानी वीडियोस को सही से कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, कॉन्सेप्ट बहुत मज़े का है, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आए तो फिर मैं यहाँ पर बैठा हूँ, दोबारा समझाता हूँ, दोबारा से समझो, इस बात को समझने की कोशिश करो, ठीक है। देखो बेटा, इसको डेरिवेट करना है, क्या करना है, डेरिवेट। अब पहले डेरिवेट करने का सिंपल तरीका है कि पहले पावर नीचे उतरेगी। पावर अगर आ जाए किसी भी चीज़ पे, होल पर पावर आ जाए, पूरे पे पावर आ जाए, तो पहले क्या करो, पावर नीचे उतारो। पावर नीचे आ गई, उसके बाद क्या करो, पावर एक माइनस करवाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/5 -1। बच्चे बहुत गलती करते हैं, तुमने नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करो, विदाउट पावर, बिना पावर के डेरिवेट कर दो। पावर हटाऊंगा मैं इसमें से, ये 1/5 अगर मैं हटा दूं बगैर पावर के, देखो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। क्या बचेगा तुम्हारे पास, सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, ठीक है। अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/5, ये वैसे ही रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/5 वैसे ही रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1/3, अब सिंपल चीज़ें हो गई है, एक्स प्लस 1 की पावर 1/3 -1 कितना हो जाएगा, -2/3, ठीक है। ये 3 1 3, 1 - 3 इज 2। अच्छा, अब इसके बाद इसको डेरिवेट किया जब तुमने, तो क्या होगा बेटा, डी बाई डी एक्स, जब ये एक्स, अब ये डी बाई डी एक्स अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, डी बाई डी एक्स पहले एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस, फिर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1। इसी तरीके से ये भी वैसे ही रहेगा, एक्स प्लस 1 की पावर 1/3, ठीक है। ये रहा 1/5, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1 ये 5 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 5 1 इज 5 1 - 5 इज -4। ठीक, इसी तरीके से ये डी बाई डी एक्स अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये डी बाई डी एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा तो पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट पुराना कॉन्सेप्ट था, ये जो डी बाई डी एक्स था इसके बाहर था, अभी इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया हम लोगों ने। अब सिंपल इसको मैं मज़ीद सॉल्व करना चाहूँ तो ये हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/5, ठीक है, 1/3 एक्स प्लस 1 की पावर -2/3, ठीक है। ये वैसा ही रहा। अब देखो,
इस डी बाई डी एक्स का डेरिवेटिव देखो ये कैंसिल हो गया, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा 1। और ये जो प्लस डी, ये 1 इज़ अ कांस्टेंट है, 1 यहाँ पर क्या है बेटा कांस्टेंट है, तो 1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है 0 होता है। क्या होता है 0 होता है। तो इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमेशा की तरह 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 1/3 ये वैसा ही रहा। यहाँ पर देखें ये 1/5 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर -4/3। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल है, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर सबसे पहले हमें पता है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले पावर नीचे उतरेगा 2, फिर क्या होगा पावर में से एक माइनस कर देंगे, 2 - 1 कितना होता है 1 होता है। ठीक है, सिर्फ क्या आ जाएगा आंसर इसका आ जाएगा 2x। ठीक है, मैं चीज़ें डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब थोड़ा तुम लोग भी स्मार्ट हो जाओ तो ये करना शुरू कर दो, सही है, वरना तो फिर रह जाओगे। 2 था, पावर नीचे उतार दिया मैंने, और पावर में से कम करेंगे 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, तो उससे आ जाएगा 2x आंसर। और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव मेरा बेटा कितना होता है 0 होता है। कितना होता है 0 होता है। ठीक है, अब अगर मैं इसको मैं मज़ीद सॉल्व करना चाहूँ तो और मैं सॉल्व करवा सकता हूँ, इसको हम मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, और इसके आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/5 1/3 एक्स प्लस, अच्छा देखो ये 1 + 0 कितना हो गया 1, जब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर में कोई तब्दीली नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा -2/3। इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1 की पावर 1/3। अच्छा, यहाँ पर क्या हो गया 2x + 0 इज़ 2x। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ ना 2x/5। ठीक है, मैंने ये 2x + 0 2x होता है, तो 2x को मैंने यहाँ पर साइड में पहले लिख लिया और इसके आगे लिख लिया x स्क्वायर प्लस 1 की पावर -4/3। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। इसको अगर आप मज़ीद सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर लें, लेकिन अगर आप इसको यहीं तक रहने देते हैं तो भी इसमें कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर कोई मसला होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे ज़रूर शेयर करें, मैं इंशाल्लाह इस मसले को भी हल करूँगा। ठीक है जनाब, तो ये है आपके पास इसका आंसर। तो फ़िलहाल इस सवाल के लिए इतना ही है। अब देखें बेटा, इसके जो बकिया क्वेश्चंस हैं वो कोई इतने मुश्किल नहीं है, आसान से सवाल आते हैं, बाकी अगर आप करना चाहें तो इजीली सॉल्व हो सकते हैं। बाकी सवाल आप आसानी के साथ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के जितने पार्ट्स हैं, अगर किसी भी पार्ट में आपको कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट के अंदर लाजिम बताएं, कमेंट में। और उसके बाद हमारा फेसबुक पेज है उसको फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें और वहाँ पर अपने क्यूरीज बताएं, मैं आपको इंशाल्लाह आपके पर्सनल में आपको जवाब दूंगा। और भी कोई अगर आपका मसला है तो आप मुझे बता सकते हैं। और इसके अलावा अच्छी बात, देखो अच्छी बात तो सबसे पहली ये है कि अच्छी बात ये है इसको रखना नहीं है, आगे पहुँचाना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। और साथ ही साथ इसका जो PDF है इसके सोल्यूशन और मज़ीद क्वेश्चंस के मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। ख्याल रखिएगा अपना।